आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर। नाम है इसका भिन्न, साधारण भिन्न। कहने के लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल नाम है साधारण भिन्न, लेकिन जब इसमें से क्वेश्चन जब आते हैं तो यूँ समझ लीजिए अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। तो हम इसके हर एक छोटे से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जब थ्योरी देख लेंगे ना तो हमें आगे समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हम इसके हर एक एंगल पे नज़र डालेंगे, उससे पहले आपको इसका कुछ परिभाषा देख लीजिए। और रही जहाँ तक बात कि यह किस चीज़ में यूज होगा, तो हम कौन से सवाल में इसका यूज या किस क्लास का यूज, किसी के वर्ग कक्षा का नाम बता करके हम इस साधारण भिन्न का यूज समझिए तो बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जो भी चैप्टर बनाइए, चाहे वो 6 का हो मैथ हो, 7 का मैथ हो और 8 का मैथ हो, 9th 10th या जो जिस क्लास में भी आप मैथ का यूज करते हैं बनाते हैं, वहाँ पर आपका साधारण भिन्न का प्रयोग तो देखने को मिलता ही मिलता है। अगर आपको बनाने आ रहा है तो समझिए तो आप उस क्वेश्चन को सही तरीक़ा से डील ही नहीं कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा ही देख लेते हैं। जैसे भिन्न क्या है, तो किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर भागफल निकलता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है तथा q बराबर न है 0, अर्थात q का मान कभी भी 0 होने वाला नहीं है। अगर हम यदि एक भिन्न ले लेते हैं तो भिन्न हमेशा p/q के रूप में होता है। जो p जो होता है, ये ऊपर वाला जो डिजिट है होता है, उसे हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे अंश को न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। अब हम देख लेते हैं जो भिन्न आखिर में होते हैं कितने प्रकार के। तो भिन्न बहुत से प्रकार के होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला होता है सम भिन्न, या इसे हम उचित भिन्न भी कह सकते हैं। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 4/5 देख लीजिए, 5 से 4 छोटा है। 11/15 देख लीजिए, फिर ऊपर वाला अंक जो है नीचे वाले से छोटा है। 2/3 देख लीजिए, 8/15 देख लीजिए। तो इस तरह से जो भी संख्या मिले उन नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो हम उसे कहेंगे सम भिन्न। अगर विषम भिन्न की बात करें तो देखिए, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए 7/2 है, 9/4 है, 15/17 है ना। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, जो ऊपर वाला बड़ा डिजिट है नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ऊपर का अंश बड़ा है नीचे वाला हर जो है छोटा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। अब हम संयुक्त भिन्न को देख लेते हैं। तो संयुक्त भिन्न अर्थात पूर्णांक और सम भिन्न से मिला हुआ भिन्न। पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 5 पूर्णांक 2/7 हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं, जब 5 और 2/7 आपस में मिले हुए हैं। 5 एक पूर्णांक संख्या है तथा 2/7 एक सम भिन्न है। हो गया ये संयुक्त भिन्न। इसके और भी प्रकार है, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो आप इसे देख पा रहे होंगे। हमने उधर 3 भिन्न के प्रकारों के बारे में देख लिया। अब इससे आगे वाले भिन्न को देखते हैं। अगला भिन्न जो है इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न क्या होता है, तो जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। 0 के अतिरिक्त ऊपर में कोई भी, जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई कहलाती है। यानी कि ऊपर वाला अंक 1 होना चाहिए और नीचे में कोई भी अंक पूर्ण संख्या वाली हो, तो उसे हम लोग कहेंगे इकाई भिन्न कहेंगे। अगला देखिए तुल्य भिन्न। 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान
बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 2/3 है, 4/6 है, 8/12 है, 3/4 है, 6/8 है, 9/12 है। अगर हम इसे काटेंगे तो सबका मान बराबर आ जाएगा। जैसे कि देखिए 4/6 है, 8/12 है। हम इसको अगर काटें तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, सबके सब मान जो है बराबर आ गए। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3/4, 6/8, 9/12। अगर इसे भी काट दिया जाए तो इसका भी मान जो है 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, इसका भी मान क्या हो रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। ठीक इसी तरह से एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है या फिर बुक में दिया हुआ रहता है, जो एक संख्या इतना है, एक भिन्न संख्या इतना है और इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करो। जैसे कि अगर हमें दे दिया 5/2 और कहे इसका 2 अंक 3 अंकों तक जो है तुल्य भिन्न ज्ञात करो, तो करना कुछ नहीं है, जितने अंकों तक कहेगा इस तरह से हमें ऊपर नीचे गुना कर देना होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में हम गुना करते हुए चले जाएंगे, हमें तुल्य भिन्न पता चल जाएगा। 5 चौका 20, 4 देख सकते हैं। 10 बटे पहले था 5/2, उसके बाद आया 10/4, फिर आया 15/6 और फिर आ गया 20/8। तो इस तरह से यह तुल्य भिन्न हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं 6 नंबर का जो है, उसे हम लोग समहर भिन्न कहते हैं। और समहर भिन्न क्या है, तो 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर समान हो समहर भिन्न कहलाते हैं। यानी कि नीचे वाला अंक जो नीचे जो हर है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 3/5 और 7/5, 9/5 आप देख सकते हैं नीचे वाला प्रत्येक भिन्न में हर जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, 5/5 है। यहाँ उसी तरह से देख सकते हैं 5/7, 7/8 और 11/8। नीचे वाला यहाँ पर भी भिन्न क्या है, हर जो है बिल्कुल समान है। आगे हम देखते हैं मिश्र भिन्न। जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। दोनों भिन्न हो, जिस भिन्न में अंश भी भिन्न हो या हर भिन्न हो या दोनों के दोनों ही भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4/5/7 में 4/5/7 है, एक संख्या जो है एक भिन्न संख्या 4/5 और 7 है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो इसमें जो 4 जो है वो अंश है और नीचे वाला 5/7 यह भिन्न संख्या, इसे ही हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 6/5 और 8 है, तो इसमें 6/5 8/8 में अंश जो है 6/5 है और नीचे वाला 8 जो है वह एक हर संख्या, तो इसे मिश्र भिन्न कहेंगे। या इस तरह से भी हो सकता है, इसे भी 3/4/2/8 भी हो सकता है। यहाँ पर 3/4 भी एक भिन्न है और 2/8 भी एक भिन्न है, तो इसे हम लोग मिश्र भिन्न की संज्ञा देंगे। चलिए आगे हम एक छोटी छोटी क्वेश्चनों के माध्यम से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हो चुका है।